गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशंस और इंटरैक्शंस। ये जो कम्युनिकेशन है ये ज़रूरी होते हैं किसी भी सेल के डेवलपमेंट के लिए या उसके फंक्शन के लिए, राइट। तो अगर हम इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन देखें, ये अलग अलग तरह के होते हैं। पहला है जक्स्टाक्रीन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्रीन, इफ़ यू सी, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। जक्स्टा का मतलब होता है क्लोज और क्रीन का मतलब होता है टू सिक्रीट। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेल्स हैं, क्लोजली प्लेस्ड हैं। एक सेल जो है क्या सिक्रीट कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन सिक्रीट कर रहा है और वो दूसरा सेल रिसीव कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं जक्स्टाक्रीन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्रीन सिग्नलिंग अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरह से इट इज़ कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, यानी कि दो सेल्स जो है आपस में दे आर क्लोजली प्लेस्ड। तो नेक्स्ट जो फीचर होगा इस तरह की सिग्नलिंग का, वो क्या होगा कि इट रिक्वायर्स क्लोज कॉन्टैक्ट, राइट। ये जो जक्स्टाक्रीन सिग्नलिंग है या ये जो इंटरैक्शन है, ये किस किस में होता है? ऑब्वियसली ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। So it is a feature of multicellular organisms. जक्स्टाक्रीन सिग्नलिंग में दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं। पहला सेल को हम बोलेंगे इंड्यूसिंग सेल, और ये इंड्यूसिंग सेल जो है किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? टू एडजॉइनिंग सेल विच वी कॉल एज रिस्पॉन्डिंग सेल, राइट। तो ये इंड्यूसिंग सेल्स जो है इट गिव्स आउट सर्टेन प्रोटीन एंड दीज प्रोटीन्स आर रिसीव्ड बाय रिस्पॉन्डेंट सेल, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट ये जो इंड्यूसिंग सेल जो भी इंड्यूसर रिलीज कर रहा है, दिस इंड्यूसर इज नॉट रिलीज्ड इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस। जो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ रिलीज नहीं कर रहा है, डायरेक्टली द इंड्यूसर इज कम्युनिकेटिंग विद द रिस्पॉन्डिंग सेल, ठीक है। ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जक्स्टाक्रीन सिग्नलिंग, ठीक है। अब ये देखो, जक्स्टाक्रीन सिग्नलिंग भी तीन तरह की है। फर्स्ट वन इज सेल टू सेल सिग्नलिंग, another is communicating junctions, third one is cell extracellular matrix signaling, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सेल टू सेल सिग्नलिंग, ठीक है। अब सेल टू सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या है? इफ़ यू सी, जैसे ये दो सेल्स हैं, ठीक है। ये जो दो सेल्स है, ये वन सेल विल प्लेस अ स्पेसिफिक लिगैंड, यानी कि ये जो इंड्यूसिंग सेल है, इंड्यूसिंग सेल अपनी मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक लिगैंड प्रोड्यूस करेगा। तो इंड्यूसिंग सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लिगैंड। और जो रिस्पॉन्डिंग सेल है ये अपने सरफेस पर क्या प्रोड्यूस करेगा? अपने सरफेस पर प्रोड्यूस करेगा रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये लिगैंड जो है, ये लिगैंड इस रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये दिस लिगैंड अगर हम केमिकली देखें, लिगैंड जो है केमिकली इट कुड बी लिपिड इन नेचर, इट कुड बी ओलिगोसैकेराइड इन नेचर, और इट कुड बी प्रोटीन इन नेचर। वेर एज जो रिसेप्टर है इसके सरफेस पर, दिस रिसेप्टर इज ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर, राइट। क्या नाम है, सेल टू सेल सिग्नलिंग समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज नॉच सिग्नलिंग पाथवे का। नॉच सिग्नलिंग पाथवे, इससे आपको सेल टू सेल सिग्नलिंग क्लियर समझ में आ जाएगी। नॉच सिग्नलिंग पाथवे जो है, इफ़ यू सी, क्या होता है कि ये जो नॉच सिग्नलिंग पाथवे, ये एक तरह से इट इन्वॉल्व्स जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म्स, ठीक है। और ये जीन रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब समझते, स्पेशलाइज जब सेल जो है स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो जाए उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये जीन रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन प्रोसेसेस कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोनल डेवलपमेंट। न्यूरोनल डेवलपमेंट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन और न्यूरॉन,
Another process, important process controlled by notch signaling pathway is angiogenesis. Angiogenesis का मतलब क्या है? Formation of new blood vessels from pre-existing blood vessels. ठीक है. Another process controlled by this pathway is formation of हार्ट वेल्व. तुम्हें पता है ना, हार्ट में 4 वेल्व होती हैं. तो ये जो हार्ट वेल्व प्राइमोर्डिया, नॉट 4, बहुत सारी वेल्व्स होती हैं. तो ये जो हार्ट वेल्व की जो प्राइमोर्डिया है, या जो यू कैन से जो एकदम इनिशियल फॉर्म में जो वेल्व होती है उसको कहते हैं प्राइमोर्डिया. तो हार्ट वेल्व की जो प्राइमोर्डिया है वो भी नॉच सिग्नलिंग पाथवे से ही फॉर्म होती है. ठीक है. अनदर फंक्शन इज वेंट्रिकुलर डिफ्रेंसिएशन. तुम्हें पता है कि 2 वेंट्रिकल्स होती हैं हार्ट में. तो दोनों 2 वेंट्रिकल्स लेफ्ट और राइट में डिफ्रेंशिएट हो जाएं या अलग से उनमें मॉडिफिकेशन हो जाए. अनदर फंक्शन कंट्रोल्ड बाय इट इज़ एम्ब्रियो पोलैरिटी, यानी कि एम्ब्रियो का डॉर्सल सरफेस क्या होगा, वेंट्रल सरफेस क्या होगा, एंटीरियर एंड कौन सा होगा, पोस्टीरियर कौन सा होगा, ये डॉर्सल ये वेंट्रल, ये भी कौन डिसाइड करता है? नॉच सिग्नलिंग. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन कैरिड आउट बाय दिस signaling pathway is development of pancreas, intestine and bone. Right. इसके अलावा पूरे यू कैन से अडल्ट लाइफ में जितने भी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस, यानी कि मैच्योरिटी के बाद भी रिपेयरिंग और रीजनरेशन में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो भी नॉच सिग्नलिंग पाथवे से ही होता है. ठीक है. अब ये नॉच सिग्नलिंग पाथवे है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ. सी देखो, ये 2 सेल्स हैं. दिस सेल इज यू कैन से इंड्यूसिंग सेल एंड दिस इज रिस्पॉन्डिंग सेल. ठीक है. रिस्पॉन्डिंग सेल के सरफेस पर आप देखो ये है रिसेप्टर. ये रिसेप्टर आप देखो बाहर भी प्रेजेंट है, यानी कि सेल के बाहर प्रेजेंट है. तो रिसेप्टर का वो पार्ट जो कि बाहर प्रेजेंट है. अच्छा, इस रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? नॉच. इस रिसेप्टर का ही नाम नॉच है, जो कि प्रोटीन इन नेचर है. ठीक है. तो नॉच का वो पोर्शन जो कि ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन जो सेल से बाहर है, इसको बोलते हैं नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, NECD, नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन. ये रिसेप्टर का ये वाला पोर्शन जो कि सेल के अंदर है, इसको बोलते हैं नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन, NICD, नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन. अब ये वाला पोर्शन नॉच का जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में जो नॉच का पोर्शन है उसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन. ठीक है. तो अब आप देखो कि जो नॉच प्रोटीन है उसके कितने पार्ट हैं. पहला पार्ट है नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, फिर है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और ये है नॉच इंट्रा सेलुलर डोमेन. ठीक है. तो ये जो है एक मतलब जो है रिसेप्टर है. ठीक है. अब ये रिसेप्टर जो इंड्यूसिंग सेल अपने सरफेस के ऊपर, इफ़ यू सी व्हाट इट विल प्रोड्यूस, इंड्यूसिंग सेल ऑन इट्स सरफेस विल प्रोड्यूस लिगैंड. ठीक है. और वो लिगैंड जो है क्या करता है, इस रिसेप्टर के साथ जो है वो इंटरैक्ट करता है. तो यहाँ पर जो लिगैंड है वो ये लिगैंड है, आप देखो. ठीक है. ये कि इसको इस लिगैंड का नाम है DSL लिगैंड. DSL, D से डेल्टा, S से सेरेट और L से होता है लैग 2. तो ये जो है इस लिगैंड का नाम है DSL. तो ये DSL लिगैंड है और ये किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है? इट इज़ इंटरैक्टिंग विद दिस पोर्शन दैट इज़ नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन. ठीक है. तो जैसे ही ये DSL लिगैंड NACD के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक प्रोटीएज एंजाइम है जिसको कहते हैं टेस. ठीक है. वैसे टेस का फुल फॉर्म जो है, इफ़ यू से, हालांकि तुम्हारे काम का नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ, TNF अल्फ़ा कन्वर्टिंग एंजाइम. ये जो है टेस का फुल फॉर्म.
और यू कैन से ये एक तरह से वो प्रोटीज एंजाइम है जिसको कहते हैं मेटलोप्रोटीज। तो ये SE, तो ये मेटलोप्रोटीज क्या करेगी कि यहाँ से इस रिसेप्टर को का लाइसिस कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। ठीक है, तो जैसे ही लिगैंड ने NACD के साथ इंटरेक्ट किया, टेस्ट जो है वो एक्टिवेट होगी। और टेस्ट क्या है, मेटलोप्रोटीज है। तो ये पहला लाइसिस या यू कैन से क्लीवेज जो है कहाँ कर रही है, NACD एंड की तरफ, NACD को ब्रेक कर रही है TMD के साथ, यानी कि TMD से ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के साथ से उसको सेपरेट कर रही है। देखो नेक्स्ट स्टेप में आप देखो ये सेपरेट हो गई ना, और यहाँ पर जो है ये लिगैंड जो है उसके साथ बाउंड है विद द NACD ऑफ द रिसेप्टर। जैसे ही ये इसके साथ बाउंड होता है तो ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन, लिगैंड पोर्शन विद NACD जो है इट इज़ एंडोसाइटोज्ड बाय द इंड्यूसिंग सेल। करेक्ट। अब क्या रह गया, अब केवल रिसेप्टर का कौन सा पोर्शन रह गया, ये पोर्शन रह गया, कौन सा, TMD और NICD, ये पोर्शन रह गया। अब एक दूसरी एंजाइम एक्टिवेट होते हैं जिसको कहते हैं गामा सेक्रेटेज। ये गामा सेक्रेटेज इट कैरीज आउट सेकंड क्लीवेज, ये दूसरा ब्रेक डाउन करती है, दूसरा लाइसिस करती है। उसमें क्या होगा कि दिस TMD विल सेपरेट फ्रॉम द NICD। अब ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन से सेपरेट होते ही अब NICD सेपरेट हो गया। अब NICD कहाँ जाएगा, इट विल एंटर द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, न्यूक्लियस में यू विल फाइंड कि वहाँ पर जो है क्या है, डबल हेलिकल जो है जीन प्रेजेंट है। अब ये NICD क्या करेगा, इट विल बाइंड टू अ फैक्टर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द जीन, और इस फैक्टर को बोलते हैं CSL। यहाँ पर एक CSL फैक्टर है या यू कैन से प्रोटीन है, और ये NICD जो है इसके साथ बाइंड करता है। जैसे ही NICD CSL फैक्टर के साथ बाइंड करेगा, इट विल एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो CSL क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि एक्टिवेटेड होता है ऑन बीइंग एक्टिवेटेड बाय NICD। अब ये जो है, ये जीन जो है एक्टिव हो गया, और ये अब जीन विल कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोड्यूस करेगा ये जीन, ये एक्टिव होने के बाद mRNA प्रोड्यूस करेगा, और ये mRNA अब कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, और ये बहुत जो भी वेरियस एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी है, उन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए एंजाइम या जो प्रोटीन उनका सिंथेसिस करेगा, यानी कि एक्टिवेट हो जाता है रिस्पॉन्डिंग सेल। राइट। तो जो ये नॉच सिग्नलिंग पाथवे है, इससे आपको पता चल गया होगा कि सेल टू सेल सिग्नलिंग जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर नॉच सिग्नलिंग पाथवे की इम्पेयरमेंट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डिसरेगुलेशन। राइट। तो अगर डिसरेगुलेशन ऑफ नॉच सिग्नलिंग पाथवे हो जाए तो इसके क्या क्या रिजल्ट होंगे वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट वन इज it will cause a disease which we call as T cell acute lymphoblastic leukemia, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TALL। तो इट विल रिजल्ट इन अ डिजीज़ विच वी कॉल एज TALL। इसमें क्या होता है इस डिजीज़ में कि एक लिम्फोसाइट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं T सेल। So in this disease there is uncontrolled production of T cells, ठीक है, which is harmful to the body. Another result of dysregulation is leukoencephalopathy. ल्यूकोएंसेफेलोपैथी में क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, तो इट इज़ बेसिकली अ डिजीज़ ऑफ वाइट मैटर। सो दिस डिजीज़ अफेक्ट वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। थर्ड रिजल्ट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन की जो कवरिंग होती है ना, दैट न्यूरोनल कवरिंग जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट, तो वो न्यूरोनल कवरिंग इज डैमेज। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज बेसिकली
अ नर्व डैमेज, और अगर नर्व डैमेज हो गई यानी कि न्यूरॉन डैमेज हो गया, यानी कि ब्रेन जो है उससे अफेक्ट हो गया। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं ड्यू टू डिसरेगुलेशन ऑफ नॉर्थ सिग्नलिंग पाथवे। होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।